आप सुन रहे हैं अनुराग कुमार जीनियस की लिखी किताब आई लव हेट स्टोरी मेरे यानी कृतिका के साथ ओनली ऑन बुक ऑडियो। दोपहर का वक्त था। दीक्षा अपनी खास दोस्तों जूही, कोमल, दीपांशी और आराध्या के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठी गप्पे लड़ा रही थी। तभी वहाँ मनीष आया। वह जगजीवन का 24 साल का हैंडसम बेटा था। उसी कॉलेज में दीक्षा का सीनियर था। दीक्षा, उसने उसके नज़दीक जाकर कहा। दीक्षा ने पलटकर उसे देखा। उनकी बातचीत में अवरोध उत्पन्न हुआ। मुझे तुमसे बात करनी है। मनीष क्षणिक देरी के बाद पुनः बोला। करो। क्या? अरे बात जो तुम करने आए हो, और क्या? दीक्षा मुस्कुराई। बाकी की लड़कियां खुलकर हंसी। मनीष ने उन्हें घूरा तो उनकी हंसी को तत्काल ब्रेक लगे। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, मनीष संजीदा होकर बोला। अकेले में क्या बात करनी है? वह फौरन चिढ़ गई। हमें चलना चाहिए, जूही अपनी जगह से उठते हुए बोली। उसने वक्त की नज़ाकत को भांप लिया था, तभी वहाँ से जाने का फैसला लिया। बाकी की लड़कियां भी समझदार थी, सो वे भी जूही के साथ वहाँ से रुखसत हो गई। अब बोलो, क्या बात करना चाहते थे? दीक्षा ने गंभीरता से पूछा। मनीष उसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। एक बार बेचैनी से पहलू बदला, सूख रहे होठों पर जबान फेरी। लगा कोई गंभीर मुद्दा है जिसे कहने की हिम्मत जुटा रहा हो, जबकि दीक्षा की नज़रें उस पर ही टिकी थी। अब बोलो भी। कुछ देर जब मनीष नहीं बोला तो दीक्षा झल्ला पड़ी। वो मैं तुमसे। क्या तुमसे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। एकदम सन्नाटा पसर गया। दिन रात उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, आते जाते हर वक्त आंखों के सामने बस तुम्हारा ही चेहरा घूमता रहता है। रात को नींद नहीं आती, आती भी है तो ख्वाब में बस तुम ही नजर आती हो। मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे रोग नहीं, प्यार हुआ है तुमसे। कई दिनों से तुमसे कहने की सोच रहा था, पर हिम्मत नहीं पड़ रही थी। दीक्षा एकाएक उठ बैठी। मनीष ने उसका हाथ पकड़ना चाहा तो वह दूर हो गई। मेरा इंग्लिश का पीरियड शुरू होने वाला है। दीक्षा ने मेज पर रखी अपनी किताबें उठाई और लंबे लंबे डग भरती हुई वहां से रुखसत हो गई। सकपकाया दुखी सा मनीष वहीं बैठा रहा। 1 घंटे बाद जैसे ही दीक्षा क्लास से बाहर निकलकर लॉन में आई, मनीष ने उसे आगे से घेर लिया। वह हड़बड़ा कर ठिठक गई। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, मनीष ने धड़कते दिल से व्यग्रता से पूछा। दीक्षा की आंखों में शोले बरसने लगे। वह भड़कते हुए बोली, जवाब दे दिया था। कब? मनीष हड़बड़ाया। उसी वक्त कैंटीन में। पर स्टूपिड हो तुम, वरना समझ जाते। क्षणिक देर बाद पुनः गुस्से में बोली, आई डोंट लव, आई नेवर लव यू, अंडरस्टैंड? एंड रिमेंबर, आइंदा मुझसे ऐसी बेहुदा बातें मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगी। वह पैर पटकते हुए आगे बढ़ गई। मनीष सकते की सी हालत में वहीं खड़ा रहा। दीक्षा फिर से अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में आकर बैठ गई। दीक्षा, क्या बात है? तुम अभी भी उखड़ी उखड़ी लग रही हो, सांवली रंगत वाली पर सुंदर जूही ने पूछा। दीक्षा का चेहरा अभी भी काफी तमतमा रहा था। गुस्से की अधिकता की वजह से जूही ने इतना पूछ तो लिया, पर मन में भय था। भाई, दीक्षा ठहरी बिगड़ैल गाय। सब उसके बिगड़ैल स्वभाव से भली भांति परिचित थे। सब जानते थे गुस्से में वह किसी को नहीं छोड़ती थी, किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करती थी। अंदाज फिल्म में बिगड़ैल रोल शाहरुख खान ने किया था। दीक्षा का कैरेक्टर उससे भी 2 कदम आगे था। कहीं चोरी छुपे दीक्षा को लेडी शाहरुख पुकारते थे। उसके सामने ऐसा कुछ कहने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता था। दीक्षा ने जूही की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर सब शांत रहे। दीक्षा के ऑर्डर पर कॉफ़ी आ गई सबके लिए। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, पर पूछे बिना रहा नहीं जाता, चंचल स्वभाव की कोमल ने चंचलतावश कहा। मनीष ने आज अकेले में तुमसे क्या बात की थी? वह स्टूपिड है, इडियट है। दीक्षा कॉफ़ी का हल्का सा घूंट भरकर गुस्से में बोली। अच्छा, वैसे कहा क्या उसने? तू सच में लकी है, आराध्या आह भरकर बोली।
जो तुझे किसी ने प्रपोज किया, वरना हमारी किस्मत में ये सब कहाँ। मेरे पास तो कोई आई लव यू बोलने तक नहीं आता। तो तू चली जाना किसी के पास, थोकने वालों की क्या कमी है? दीक्षा ने जल भून कर कहा। तुम गलत समझ रही हो, दरअसल मैं उसकी बात कर रही हूँ जिस पर मेरा दिल आया है, पर वो कमबख्त मेरी ओर देखता भी नहीं, और अब देखेगा भी तो कोई फायदा नहीं। आराध्या ने आह भरी। ऐसे क्यों? जूही ने तुरंत पूछा। क्योंकि वो किसी और का हो चुका है। अरे किसका? इनका। आराध्या ने दीक्षा की तरफ नजरों से इशारा किया। तुम अक्षय की बात कर रही हो? हाँ, सच में बड़ा ही हैंडसम शरीफ मुंडा है वो तो। दीक्षा, तूने उसे कैसे फांस लिया? वो तो किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, जूही ने मजे लेने वाले अंदाज में कहा। मैं कोई कमजोर लड़की नहीं हूं, दीक्षा हूं, दीक्षा। जो चाहती हूं उसे हासिल करके ही दम लेती हूं। फिर विश्वामित्र जैसे हिल जाते हैं। अक्षय की क्या बिसात थी जो मुझे ठुकराता? दीक्षा बड़े गर्वीले स्वर में बोली। हाँ, ये बात तो है, पर वो मुंडा भी तो लाखों में है। मैं तो देखते ही मरमिटी थी, पर वो बंदा तो किसी लड़की की तरफ देखता ही नहीं था। तेरी तरफ भी कहाँ देखा था उसने पहले, पर तुझे ये तौहीनी लगी थी और तूने उसे पाने की कसम खाई थी। कसम भी पूरी कर दिखाई, पर ये चमत्कार किया कैसे? किसी को भी नहीं पता इस बारे में। वही पुराना हथकंडा, दीक्षा मुस्कुराई। वही जिसमें हीरोइन गुंडों में फंस जाती है और हीरो आकर बचाता है। यानी तूने गुंडों से खुद को पकड़वाया, फिर अक्षय ने आकर तुझे बचाया? हाँ, पर गुंडों ने मुझे नहीं, अक्षय को पकड़ा था। मैंने ऐन वक्त पर पहुंचकर उसे बचाया था। ओ तेरी की, क्या बात कर रही है? हाँ, क्योंकि वो गुंडे भी मैंने ही भेजे थे। सब दोस्तों ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई अजूबा हो। तूने अक्षय को दिल देकर मनीष जैसे न जाने कितनों का दिल तोड़ दिया। आराध्या शरारत भरे स्वर में बोली। मैंने क्या सबका ठेका ले रखा है? कुछ देर शांति बनी रही, फिर आराध्या ने चुटकी ली। काश मैंने पहले तेरे वाले आइडिया को अपनाया होता तो आज अक्षय मेरा होता। तुझमें दीक्षा जैसी अकल कहाँ? जूही ने व्यंग कसा। और दीक्षा जैसे तू खूबसूरत भी तो नहीं। हाँ, ये बात तो है। बीच बीच में सभी कॉफी की चुस्कियां भी भर रही थी। एकाएक कोमल जूही की तरफ देखकर बोली, तू भी सुना अपनी लव स्टोरी। ये इस मामले में भी सीरियस टाइप की है। मैं इन फालतू बातों में नहीं पड़ती। जूही ने तका सा जवाब दिया। हाँ, तू क्यों पढ़ेगी? तू तो किताब की दीमक है, वही चाट। कोमल की इस बात पर सबने ठहाका लगाया। जूही खामोश रही। कोमल, तूने अपनी लव स्टोरी के बारे में नहीं बताया। मिला कोई सपनों का राजकुमार या? आराध्या ने चुहलबाजी की। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ भला? कोमल ने आह भरी। दीक्षा ने रिस्ट वॉच पर नजर डाली। कहीं जाना है? तुमने अचानक घड़ी देखी इसलिए पूछा। हाँ, दीक्षा ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। तभी दीक्षा का फोन बजा। उसने फोन उठाया, स्क्रीन पर नजर मारी और उठ बैठी, और फिर किसी से बिना कुछ कहे लंबे लंबे डग भरती हुई कैंटीन से बाहर निकल गई।